अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 अब डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन समझी, एजम्पशंस को स्टडी किया और कुछ रूल्स पढ़े जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने अप्लाई करने थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ मास मास रिलेशनशिप। तो मास मास रिलेशनशिप जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का सबसे पहला रिलेशनशिप होता है और आज हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है जी। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट मास ऑफ CO2 एंड CaO वुड बी ऑब्टेन्ड। कितना मास CO2 गैस का और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। इफ़ 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज़ डिकम्पोज्ड, अगर 25 ग्राम CaCO3 को डिकम्पोज किया जाए, तोड़ा जाए ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है कि अगर CaCO3 को 25 ग्राम जो इसकी क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीटअप किया जाए तो वो टूटने के बाद CO2 गैस बनाएगा। तो CO2 गैस का कितना मास प्रोड्यूस होगा ये हमने कैलकुलेट करना है और CaO प्रोड्यूस होगा उसका कितना मास कैलकुलेट करके हमने बताना है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं CO2 और CaO दोनों का मास हमने कैलकुलेट करना है, जबकि CaCO3 भी मास में गिवन है ग्राम में, लिहाजा जो रिलेशनशिप है वो मास मास रिलेशनशिप। ठीक है जी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा मोल मेथड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जी सॉल्यूशन में हमने जो सबसे पहला स्टेप करना होगा, स्टेप 1 बैलेंस इक्वेशन हमने लिखनी होगी। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन भी हो सकती है और कभी कभार गिवन नहीं होती, तो हमें ये इक्वेशन लिखनी होगी। जैसा कि CaCO3 को डिकम्पोज किया जा रहा है तो CaCO3 को हम स्टार्ट में लिखेंगे और CaCO3 का 1 मोल है, चूँकि यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ ये 1 मोल मेंशन कर दिया एरो, और हमने यहाँ ऊपर हीट लिख दिया चूँकि इसे हीटअप किया जा रहा है। ये टूट के बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। ये आपकी आ गई बैलेंस इक्वेशन। आप देख सकते हैं इक्वेशन हमारी बैलेंस है, कैल्शियम सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन यहाँ 2 + 1 3। तो राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे हमारे नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं, लिहाजा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। स्टेप नंबर 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो है CaCO3 और इसका अब हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, हमने ये मेथड अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट CaCO3, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें जी। इसमें कैल्शियम है Ca प्लस C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 3। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है जी, 3 ऑक्सीजन है तो हमने O/3 कर दिया। हमें मालूम है कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48 बनेगा। ठीक है। अब इन सब को जब हम सम करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100। 100 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हमने करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है अब हमने उसके नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने होंगे। नंबर ऑफ़ मोल के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है जी, N = गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे N नंबर ऑफ़ मोल को शो करता है, गिवन मास वो मास जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास वो जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है। तो अब देखें नीचे ये N = अब हमें क्वेश्चन में 25 ग्राम CaCO3 दिया गया था, लिहाजा अब हमने वो यहाँ पुट कर दिया गिवन मास में, जबकि मॉलिक्यूलर मास जो हमने खुद कैलकुलेट किया था 100 को यहाँ पे पुट कर दिया। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, हमें वैल्यू मिली 0.25 मोल। तो ये जो है नंबर ऑफ़ मोल हैं किसके, CaCO3 के। ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है,
मास कैलकुलेट करना है किसका, CaO का और CO2 का। तो हमने मेंशन किया मास ऑफ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मास, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, N इन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ़ मोल जो है हमारे पास जो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 0.25, तो वो हमने पुट की यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट 56, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हमने यूँ फाइंड करना है। कैल्शियम का मास कितना हो गया 40, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, दोनों को सम करो तो कितना आ गया 56, तो हमने 56 पुट कर दिया। ये रफ में हमने काम करना है। अब दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड का हमें जो मास मिला है वो मिला है 14 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास, उसके लिए भी वही फार्मूला है N नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ़ मोल चूँकि हमारे पास वैल्यू 0.25 है तो वही वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाई बाय CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। ठीक है, कितना होता है 44, यानी अगर आप चाहें तो आप इसको यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CO2 कार्बन का मास आ गया 12, ऑक्सीजन का मास आ गया 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, सम करेंगे तो 44 बनेगा। ये सारा आपका रफ वर्क है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे 44 मेंशन किया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया 0.25 से, वैल्यू है 11 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि हमें CO2 का 11 ग्राम मास प्रोड्यूस हुआ। लिहाजा अब हमने आंसर लिखना है। आंसर के लिए हम क्या करेंगे, CaO पहले कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे इक्वल टू 14 ग्राम, इसी तरह से CO2 लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू है 11 ग्राम और बॉक्स बना देंगे। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये हमारा था मास रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।